हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मेकओवर से। आज हम बात करने वाले हैं हेयर स्पा के बारे में कि स्पा होता क्या है। स्पा बेसिकली होता है एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो हम सैलून में करवाते हैं। इसको हम क्रीम और पानी की हेल्प से, क्रीम और वाटर दोनों की हेल्प से हम अपने हेयर को रिलैक्स कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम हेयर स्पा बोलते हैं। तो हेयर स्पा जो हमारे होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक जो नॉर्मल हमारी लेंथ के ऊपर वर्क करते हैं और दूसरे जो हमारे होते हैं वो हमारे रूट्स या स्कैल्प के ऊपर जो वर्क करते हैं। तो दो टाइप के हमने बोला जाता है इन स्पा को। एक स्पा होते हैं नॉर्मल स्पा, जिनमें हम अपनी लेंथ के ऊपर वर्क करते हैं, जैसे जिनकी ड्राई हो गई है, जिनके डैमेज हेयर हो गए हैं, उनके ऊपर वर्क करते हैं। लेकिन एक जो स्पा होते हैं वो स्पेशली ट्रीटमेंट स्पा जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं। जो हमारे नॉर्मल स्पा में आते हैं उनमें हम तीन टाइप के स्पा बोल सकते हैं। तीन टाइप के हमारे स्पा होते हैं जो नॉर्मल स्पा में आते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा नरिशिंग वाले स्पा आते हैं, जिनके बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं हेयर, उनको नरिश करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे आते हैं रिपेयर वाले हेयर स्पा, जिनके ऊपर लिखा भी होता है कि ये रिपेयर हेयर स्पा है। जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ स्मूथ। तो ये रिपेयर वाले हेयर स्पा होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है, ये रिपेयर वाले होते हैं, इनके ऊपर रिपेयर लिखा है। स्मूथ वाले होते हैं वो नरिश अलग होते हैं, स्मूथ के लिए एकदम स्मूथ करने के लिए किए जाते हैं। तो क्रीम जो होती है इनके ऊपर, आपका जो भी आप क्रीम जब यूज करते हैं तो आपको हमेशा ही पहले ये चेक करना होता है कि कौन सी क्रीम है। और आपको पता होना चाहिए जब भी आप हेयर स्पा करवाते हैं या करते हैं कि कौन से हेयर किस टाइप के हैं और हमें कौन से हेयर पर किस टाइप का हेयर स्पा जो क्रीम है वो अप्लाई करनी होती है। तीसरे नंबर पर इनमें नॉर्मल वालों में तीसरे नंबर पर हमारे आते हैं विटालाइजिंग हेयर स्पा। विटालाइजिंग जो हेयर स्पा होते हैं वो उन हेयर के लिए किए जाते हैं जिनकी स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली होती है, तो उनके लिए ये वाले हेयर स्पा किए जाते हैं। या बोल सकते हैं जिनकी लेंथ भी बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है। कई बार क्या होता है, जो लोग बहुत ज्यादा ऑयलिंग करते हैं या लेंथ में भी बहुत ज्यादा ऑयल अप्लाई करते हैं, तो हमारे हेयर के जो स्कैल्प बोल सकते हैं आप, जो पहली लेयर है क्यूटिकल लेयर, वो ओपन रहती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ऑयल उसके अंदर चला जाता है। उसके अगर ऑयल आपकी क्यूटिकल लेयर के अंदर जाता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी डस्ट भी चली जाती है, जिसकी वजह से आपके हेयर ड्राई होते हैं बाद में और बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। जैसे आप बोल सकते हैं आपके ड्राई हो जाते हैं, एकदम स्प्लिट एंड आ जाते हैं आपके हेयर में। तो जिनके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई होती है, आपने देखा होगा स्प्लिट एंड उन्हीं के हेयर में आते हैं जिनके बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। जिनके हेयर नॉर्मल रहते हैं या जिनकी साइन थोड़ी कम हो जाती है, उन हेयर को दोबारा से नॉर्मल साइन के लिए जो किए जाते हैं, उन स्पा को हम बोल सकते हैं नरिशिंग स्पा। इसके बाद आते हैं हमारे ट्रीटमेंट वाले स्पा। इसके बाद ट्रीटमेंट वाले जो स्पा हमारे आते हैं उनमें हमारे ट्रीटमेंट में आते हैं, सबसे पहला हमारा आता है डैंड्रफ के लिए ट्रीटमेंट स्पा होता है। उसमें हम इम्फ्यूल डालते हैं और इम्फ्यूल जो हमारे होते हैं वो हमेशा केवल और केवल रूट्स पे वर्क करते हैं, लेंथ पे कोई भी वर्क नहीं करते हैं। इम्फ्यूल हमारे केवल रूट पे अप्लाई होते हैं। अगर आप लेंथ पे अप्लाई करते भी तो हैं तो वो कोई भी वर्क नहीं करते हैं, केवल वो रूट पे वर्क करेंगे। इसलिए इसके लिए हमारे बहुत सारे इम्फ्यूल आते हैं, जैसे लॉरियल के भी आते हैं, मैट्रिक्स में भी आते हैं, स्ट्रिक्स के भी बहुत आते हैं, इसके 2 या 3 आते हैं। तो वो वाले इम्फ्यूल आपको अप्लाई करने होते हैं। इम्फ्यूल को आप अप्लाई कैसे करेंगे, अगर वो भी आपको जानना है तो हम अलग से उसके लिए वीडियो एक बना देंगे कि आप इम्फ्यूल कैसे ऐड कर सकते हैं अपने हेयर स्पा में, अगर आप ट्रीटमेंट हेयर स्पा करते हैं। दूसरा हमारा आता है हेयरफॉल के लिए। हेयरफॉल के लिए भी हमारे अलग से इम्फ्यूल आते हैं, वही हमें यूज करने होते हैं। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तब आप यूज कर सकते हैं अपने ये वाले हेयर स्पा। इम्फ्यूल के साथ ऐड करके हम ये हेयर स्पा कर सकते हैं। अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है रूट से, तो केवल रूट में वो वर्क करते हैं। लेकिन अगर आपका हेयर बीच में से टूट रहा है कहीं से, तब ब्रेकेज हेयर हो रहा है, आपका ब्रेक हो रहे हेयर, तो उसके लिए हमारे जो हेयर फॉल वाले स्पा होते हैं वो कोई वर्क नहीं करते। क्योंकि आपका जब ब्रेकेज होते हैं हेयर, तो ब्रेक जब भी होते हैं वो लेंथ में से होते हैं, रूट में से जब भी आपका हेयर निकलेगा उसको हम फॉल बोलते हैं। लेकिन जब आपके कहीं लेंथ में से जब बीच में से टूट जाता है तो उसको हम हेयर फॉल नहीं बोल सकते हैं, उसको हम ब्रेकेज बोलते हैं कि आपके हेयर में बहुत ज्यादा ब्रेकेज है। इसके बाद हमारे आते हैं कलर प्रोटेक्शन स्पा। कलर प्रोटेक्शन जो स्पा होते हैं वो कब यूज किए जाते हैं, जो लोग हाइलाइटिंग करवाते हैं, ग्लोबल करवाते हैं कलर, उनके लिए ये वाले हेयर स्पा यूज किए जाते हैं कलर के लिए।
अगर आप कलर के लिए सेम हेयर स्पा कर देते हैं तो उनका कलर निकल जाता है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि कलर के लिए जो कलर करवाते हैं जो लोग, उनको हमेशा ही कलर के लिए अलग से आपके शैम्पू आते हैं, अलग से आपके मास्क आते हैं या अलग से आपके स्पा होते हैं, वो आपको करवाने चाहिए। जो हमारे कलर के लिए मास्क आते हैं वो ही हमारे स्पा में यूज किए जाते हैं, तो कलर प्रोटेक्टिंग ये स्पा होते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रोटीन और केराटिन स्पा। जो प्रोटीन और केराटिन स्पा होते हैं वो स्पेशली उन हेयर पर यूज किए जाते हैं जिन हेयर पे आपने केराटिन करवाया होता है, या फिर आप स्पेशली बोल सकते हैं ये उन हेयर के लिए किए जाते हैं जो आपके हेयर, ताकि जो केराटिन आपने करवाया है या बोटॉक्स आपने करवाया है या फिर कोई भी प्रोटीन ट्रीटमेंट आपने करवा रखा, उसके बाद अगर आप हेयर स्पा करवाते हैं तो वो वाले हेयर स्पा हमारे केराटिन के हेयर स्पा होते हैं, वो अलग हेयर स्पा होते हैं। तो इसलिए आपको जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आप पहले ही अपने सैलून में जब जाते हैं तो आप बता देंगे कि हमने ये वाले हेयर ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, वही तब भी आपका हेयर स्पा वर्क करेगा। अगर आप नहीं बताते हैं तो चाहे आप अगर कोई भी हेयर स्पा करवा लेते हैं तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। जिनकी वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, जिनके हेयर में बिल्कुल पतले हेयर जिनके होते हैं, ड्राई होते हैं, उनके लिए वॉल्यूम देने के लिए ये वाले स्पा किए जाते हैं, ताकि उनके हेयर में थोड़ी सी, उनके हेयर में आप बोल सकते हैं वॉल्यूम आ जाए, उसके लिए ये वाले हेयर स्पा किए जाते हैं। जो वॉल्यूमाइजिंग हेयर स्पा होते हैं ये आपके हेयर के टेक्सचर को एकदम, थोड़ा आप बोल सकते एकदम तो नहीं देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनमें आपके हेयर में वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है। तो ये वाले हेयर स्पा भी आप करवा सकते हैं।